अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस। अब इसमें देखो कौन कौन से साइन है। तो मल्टीप्लिकेशन वाली एक एक टर्म है, प्लस और माइनस से टर्म सेपरेट होती हैं। अब हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो एक नज़र हम मारेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक नंबर है, ये एक नंबर है। इस नंबर में मुझे 3/5 दिख रहा है, इस नंबर में भी 3/5 दिख रहा है, कॉमन। तो कॉमन जिसमें से हमने बाहर निकालना है, हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो वो हम यूज़ करेंगे। उससे पहले एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या कि इस टर्म को मुझे पहले इधर लाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, इस टर्म को उधर ले जाऊँगी और इस टर्म को इधर ले आऊँगी। सो आई कैन राइट दिस एज -2/3 इंटू 3/5 एज इट इज़। अब मैं इसको यहाँ ला रही हूँ, इधर जो लाना है साइन के साथ लेके आना है। -3/5 इंटू 1/6। अब इसको वहाँ ले जाओ साइन के साथ, प्लस 5/2। इधर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, यूजिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसमें से एक, इस टर्म में से भी 3/5 को बाहर निकालते हैं और इसमें से भी 3/5 को बाहर निकालते हैं। याद है ना, 2 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। ये 2 कॉमन है ना, इधर 2 बाहर निकल गया। ये 3/5 कॉमन है, 3/5 बाहर निकाल दिया। तो 2/3 लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 3/5 बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट डाला। अब ये जो ब्रैकेट है, तो दिस इज अंडरस्टूड कि ये क्रॉस होता है, ठीक है। इसमें जब भी ब्रैकेट होगा हम क्रॉस नहीं लिखते हैं, उसको ओमिट कर देते हैं। दिस इज अंडरस्टूड कि ये दिस इज 3/5 इंटू -2/3। नेक्स्ट जो है 3/5 मैंने बाहर निकाल दिया, तो -1/6 और प्लस 5/2 एज इट इज़। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी हमने, डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3/5 एज इट इज़। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 6 का एलसीएम 6। इधर से 3 का 6 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो मतलब -2 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू 2 और इधर माइनस साइन, 6 का 6 सेम, 6 1 ज़ा तो 1 1 ज़ा 1 प्लस 5/2। सो दिस इज इक्वल टू 3/5 इंटू -4 -1। -4 -1 इज सेम साइन, ऐड कर दो और सेम साइन, -5/6 प्लस 5/2। दिस मल्टीप्लाई है तो दिस इज 1 टर्म। अब -5 का मतलब है ये कट जाएगा 1 से, ये 1 से, है ना। और 3 कटेगा 1, 3 2 ज़ा, तो ये हो गया -12। दिस इज -12 प्लस 5/2। सो दिस इज डिनोमिनेटर सेम, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5 इज 5 - 1 4, 4/2 इज 2 1 ज़ा 2 2। आंसर इज 2। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है जो आप ट्राई करिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ, पहला है 2/8। एडिटिव इनवर्स मीन्स what I should add to this number so that I get 0. तो naturally I should add -a so that I get 0. यानी कि नेगेटिव ऑफ दिस नंबर इज एडिटिव इनवर्स। तो हम डायरेक्ट करते हैं। 2/8 का एडिटिव इनवर्स कैसे आएगा, what I should add to 2/8 so that I get 0। तो नेगेटिव ऑफ दिस -2/8 करेंगे। कैसे ये 0 होगा, इसका एलसीएम जो 8 हो गया, तो 2 - 2, दिस इज नथिंग बट 0। 0/8 इज 0। तो -2/8 इज एडिटिव इनवर्स, इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 एज ये रीजनिंग है। पहले आप राइट साइड में ये कर लेना, फिर इधर आगे से लिख के एज। नेक्स्ट इज additive inverse of -5/9. That means what I should add to -5/9 to get 0.
अब -5/9 में अगर मैं +5/9 ऐड करती हूँ तो मुझे 0 मिलता है, तो दिस इज द एडिटिव इनवर्स, हेंस 5/9 इज additive inverse of -5/9 as this reason of -6/-5. This is not the standard form. तो पहले इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है अदर देन 1 एंड माइनस साइन जो है ऊपर हो सकता है बट डिनोमिनेटर के आगे माइनस साइन नहीं हो सकता। तो पहले तो हम आई कैन राइट दिस एज -6/-5, दोनों तरफ मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा माइनस इंटू माइनस जो है प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 6/5। अब what I should add to 6/5 so that I get 0? तो क्लियरली इट इज़ -6/5 है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे जैसे तो 0 आ जाएगा। सो -6/5 इज additive inverse of 6/5 as this reason. नेक्स्ट इज 2/-9। अब ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में है, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो आई कैन राइट दिस एज 2 × -1 -9 इंटू, आप वैसे भी डायरेक्ट कर सकते हो बट आप इससे करोगे ना, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के फिर करोगे तो गलती नहीं होगी आपकी। एक याद रखना, जब भी कोई आंसर हमने लिखना है ऐसे नहीं छोड़ देना, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के वो आंसर हमने लिखना है। तो दिस इज -2/9। अब what I should add into this so that I get 0? तो ये -2/9 है, अगर मैं +2/9 ऐड करूँगी तो 0 हो जाएगा। Therefore 2/9 is additive inverse of 2/9 as this reason. Question number 3 है, verify minus of -x is x for पहला x है 11/15। माइनस एक्स मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, एक पर एडिटिव इनवर्स फिर उसका एडिटिव इनवर्स, वो जो है x होना चाहिए। तो ये x है 11/15, तो पहले मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो व्हाट आई शुड ऐड टू 11/15 सो दैट आई गेट 0, वो है -11/15। दैट मीन्स दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस x, दैट इज -x is -11/15, that is -11/15 is additive inverse of 11/15। अब हमने अगेन इसका एडिटिव इनवर्स निकाला, तभी वो -x होगा। माइनस ऑफ -x मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ -x, दैट इज ऑफ -11/15। तो अब मुझे निकालना है एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। What I should add to this number so that I get 0? This is nothing but 11/15। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? 11/15। 11/15 is additive inverse of -11/15 as this। तो what is 11/15? 11/15 is x only। So therefore minus of -x is nothing but x for x equal to 11/15। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट है, ओनली डिफरेंस इज इसमें माइनस साइन लिया। तो अब x इसमें है -13/17, तो व्हाट इज -x? x इज -13/17। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ x, व्हाट इज दैट? -x। So additive inverse of -13/17 is, what should I add to 13/17 to get 0? This is nothing but 13/17। So additive inverse of this number is 13/17, so this is -x। अब हमने माइनस ऑफ -x करना है। माइनस ऑफ -x इज एडिटिव इनवर्स ऑफ
माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स इज 13/17 विच इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है? 13/17 विच इज, अब एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17, 13/17 में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 मिले? दैट इज माइनस 13/17 ऐड करूँ, दैट इज दिस इज द एडिटिव इनवर्स. सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 इज माइनस 13/17. अब इज दिस इक्वल टू एक्स? एक्स क्या है? माइनस 13/17, यही एक्स है ना, हेंस प्रूव्ड. क्लियर? जो हमें वेरीफाई करना है उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है. माइनस ऑफ माइनस एक्स, उससे पहले मुझे माइनस एक्स चाहिए. माइनस एक्स क्या है? एडिटिव इनवर्स है. सो आई हैव रिटन एडिटिव इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि वही है ना माइनस एक्स. माइनस ऑफ माइनस एक्स मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर. दैट मीन्स एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या है? माइनस एक्स इज 13/17, हमने अभी निकाला ना. अब हम निकालेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 13/17 जो कि है माइनस 30/7. अब हमें देखना है कि इज दिस एक्स और नॉट. यहाँ से हमने स्टार्ट किया ना, तो दिस इज नथिंग बट एक्स, हेंस प्रूव्ड. नेक्स्ट है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, फर्स्ट पार्ट है -13. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? अगर एक नंबर ए है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए, जो कि 1 होती है. एडिटिव इनवर्स में हमने 0 लिया था और ऐड किया था. अब इसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले. अब है -13, तो मैं -13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर आई शुड गेट इज 1. अब देखो, अब माइनस अगर इधर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा. मुझे चाहिए +1, है ना. पहले तो मुझे एक माइनस चाहिए, माइनस इंटू माइनस प्लस. अब और क्या चाहिए मुझे? 1 चाहिए. 1 को मैं अगर 13 से डिवाइड करती हूँ तो ये 13 कट जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 1. तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. -1/13 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 एज करके ये रीजनिंग. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, वन एंड द सेम थिंग. नेक्स्ट है -13/9 मीन्स -13/9 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आई शुड गेट 1. माइनस है तो एक तो मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस. अब मैंने इसको 1 करना है तो मेरा 19 ऊपर आ जाएगा, 13 नीचे. 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 1 19 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 माइनस इंटू माइनस. तो -19/13 जो है, -19/13 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 एज ये इज 1/5. 1/5. Which number I should multiply with 1/5 to get 1? अब 1 तो है, अगर मैं 5 को ऊपर लाती हूँ तो 5 विल गेट कैंसिल आउट. 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1. तो 5/1. 5/1 इज नथिंग बट 5. सो 5 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 एज ये रीजन. अब है -5/8 इंटू -3/7. अब जब इस तरह का होगा ना, पहले इसको आप सिंप्लीफाई कर लो नेट, फिर उसके बाद आप करो. अब माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 5 इंटू 3 इज 15 एंड 8 इंटू 7 इज 56. अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखेंगे. विच नंबर आई शुड मल्टीप्लाई विद 15/56 टू गेट 1. तो क्लियरली इट इज 56/15. 15 विल गेट कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स 56/15 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56. आंसर में आप लिखोगे ये -5/8 इंटू -3/7 एस, या पहले आप लिख लो ऑफ 15/56, दैट इज, ये आई लिखते हैं इसको, दैट इज ऑफ दिस.
अब सेम ऐसे इसको सॉल्व करो पहले। -1 इंटू -2 इज़ 2, 5 इसको मैं 1 लिख सकती हूँ, 1 इंटू 5 5। अब 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, व्हाट आई शुड मल्टीप्लाई विद 2/5 टू गेट 1? इट इज़ 5/2। सो 5/2 इज़ multiplicative inverse of 2/5, that is of -1 into -2/5। आंसर इस तरह से लिखना है, as of -1। -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले? एक तो माइनस है तो माइनस आएगा, 1 को 1 से करना होगा, तो -1 है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। -1 इज multiplicative inverse of -1 as this. In multiplicative inverse of -1 is same. Question है, name the property under multiplication which is used here in all these three. अब हमने जो जो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी पढ़ रखी हैं? क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, और एक हमने एडिटिव इनवर्स पढ़ा है, बट ये मल्टीप्लिकेशन का पूछ रहा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हम इस पे नज़र डालते हैं। अब इसमें इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर या 1 को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर लिखा इक्वल टू -4/5 द नंबर इटसेल्फ। मतलब इसमें हमने क्या यूज़ करा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? इफ़ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 1, I get the number itself. Okay. Next is -13/17 into -2/17, फिर ये नंबर 2/7 इधर है, ये वाला नंबर इधर है, तो यहाँ नंबर्स को अदला बदली किया, तो ऑर्डर चेंज किया। तो विच इज़ दिस प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके। नेक्स्ट है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए? तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने वाली प्रॉपर्टी है। टू विच नंबर आई शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट 1? तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड हियर। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई 6/13 बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो हमें पहले रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 हमने निकालना है पहले। मीन्स -7/16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले? एक तो मुझे माइनस चाहिए, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, और एक मैं 16 ऊपर ले आती हूँ, 7 नीचे, कि ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो -16/7। रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज -16/7। तो क्वेश्चन क्या है? मल्टीप्लाई 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज -16/7। so this is nothing but this is the answer. Question है, tell what property allows you to calculate this. मीन्स इसमें कौन सी प्रॉपर्टी मेरी यूज़ होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इस पर अब नज़र डालो। एक नंबर है 1/3, एक है 6, एक है 4/3, सेम नंबर है 1/3, 6, 4/3। इसमें क्या किया है? पहले इन दो को इसने लिया है, नेक्स्ट स्टेप में पहले दो को लिया है। व्हाट प्रॉपर्टी इज दिस? संगत वाली। पहले इन दो को संग कर दिया, फिर तीसरे को मिलाया। इसमें पहले फर्स्ट दो को किया, फिर तीसरे को मिलाया। दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर रैशनल नंबर्स। ये भी लिख सकते हो आप। क्वेश्चन है, इज 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 and 1/8? वाई और पाई नॉट? रीज़न देना है। तो इसके दो मेथड हैं। पहले या तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो और देखो इसके बराबर है कि नहीं है। दूसरा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं कि
इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। मीन्स अगर ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है, वाई और वाई नॉट। वैसे आप देखो हमें क्लियर पता चल रहा है कि दिस इज़ नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। रीज़न बीइंग देखो ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रेसिप्रोकल जो प्लस ही होता है। अगर एक कोई प्लस नंबर है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑलवेज प्लस, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो आंसर तो ये नेगेटिव आ जाएगा ना, मुझे तो प्लस चाहिए, तो ये हमेशा पॉजिटिव का पॉजिटिव ही होगा। अगर ये नेगेटिव है नंबर, कोई नंबर नेगेटिव है, उसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? नेगेटिव का हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो इसमें हमें क्लियर पता चल रहा है कि ये इसका नहीं है, बट हमें रीजनिंग देनी है तो हमें वो स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो एक तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/8 इज इक्वल टू, पहले इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, माइनस एज इट इज़ 1 × 8 8 + 1 9/8, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस। मतलब हमने इसको इससे चेंज किया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा कि -9/8 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखना है। इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी? आंसर इज़ 1। तो ये आएगा 8 ऊपर 9 नीचे और माइनस, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस, 8 8 कैंसिल हो गया, 9 9 कैंसिल हो गया, तो -8/9। ठीक, इज दिस द सेम नंबर? नो, सो दिस इज नॉट इक्वल टू 8/9 विच इज गिवन। और दूसरे मेथड जो है वो आप ऐसे कर सकते हो, 8/9 इज multiplicative inverse of -1/1/8, then 8/9 into -1/1/8 should be 1. Let's check कैसे करेंगे? This is equal to 8/9 into this is -9/8, तो ये कट गया, ये कट गया, माइनस इंटू ये 1 1 से कटा ना, माइनस इंटू प्लस इज -1 है ना। दिस इज नॉट इक्वल टू 1। सो आंसर में लिखो, सो 8/9 इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस नंबर। आप कंफ्यूज नहीं हो ना? आपको मेरे ख्याल से पहले वाला मेथड ही ठीक लग रहा है, उसी को करो आप। ये सिर्फ मैंने बता दिया जस्ट कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। तो हम पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखते हैं और फिर देखेंगे कि 0.3 आया या नहीं। सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3 इज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इसको इम्प्रॉपर में ले आओ, 3 × 3 9 + 1 10/3। सो दिस इज़, किसको मैं 10/3 से मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई गेट 1? तो ये क्लियरली इट इज़ 3/10, क्योंकि ये जो है कट जाएगा, आंसर 1। तो 3/10, दिस इज़ 3/10। इज़ इट 0.3? अब 3/10 को मैं क्या लिख सकती हूँ? अगर हम 3 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? नहीं जा रहा, 3 छोटा है, पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, और 10 3 30। So this is 0.3 equal to the given number. Yes, आंसर में लिखो yes, 0.3 is multiplicative inverse of 3 1/3। इसमें लिख दो as this। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, राइट रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। अब आप मैथ्स में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन होगा ना, आप कॉपी पेन लेके लिख के करो हमेशा, ऐसे हवा में नहीं सोचना, उसमें बहुत बार गलती होने के चांसेस होते हैं, हम पूरा नहीं कई बार सोच पाते। अब आप देखो, राइट रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर है p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0।
यानी कि अगर हम नंबर लाइन पे देखते हैं, ये ज़ीरो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इस तरह के नंबर्स, यानी कि अगर मैं 1/2/3 ले लूँ, एक ज़ीरो ले लूँ और एक मैं 3/5 ले लूँ, ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 का हम रेसिप्रोकल चेक करते हैं तो उसमें सारे नंबर कवर हो जाएंगे। तो इसमें से हम देखते हैं किसका रेसिप्रोकल नहीं है। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेम जैसे हम करते आए हैं, इसका आ जाएगा -3/2, इसका है, इसका क्या है 5/3, ठीक है, इसका भी है। अब व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो का रेसिप्रोकल कैसे आएगा कि व्हाट नंबर शुड आई मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो टू गेट 1। ज़ीरो को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले। जैसे हमने इसका निकाला है ना कि -2/, इसका हमने कैसे निकाला रेसिप्रोकल, -2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, तो ये -3/2 है तभी मुझे 1 मिला। ज़ीरो को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिले, ऐसा कोई नंबर है कि जिसको मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूं और मुझे 1 मिले, ऐसा कोई नंबर नहीं है, क्योंकि ज़ीरो को किसी भी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे ज़ीरो ही मिलेगा। तो देयर इज़ नो सच नंबर ना कि जिसको मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूं और मुझे 1 मिले। तो ज़ीरो एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। ज़ीरो इज द रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव और रेसिप्रोकल। मतलब हमने ऐसे सोचना नहीं है कि कौन सा हो सकता है कौन सा, ऐसा नहीं, आप नंबर लाइन ड्रॉ करो तो ये रैशनल नंबर इस फॉर्म के होते हैं हमारे पास, p/q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब एक ये वाला नंबर ले लो, एक पॉजिटिव ले लो, एक ज़ीरो ले लो, इनका तो इजीली हमें मिल गया, इसका भी मिल गया। अब ज़ीरो का देखते हैं, तो ज़ीरो के लिए कोई नंबर ऐसा है ही नहीं कि मैं जिससे मल्टीप्लाई करूँ और मुझे 1 मिल जाए, मतलब ज़ीरो का रेसिप्रोकल नहीं है। आप इवन अदरवाइज भी देखोगे ना, जैसे ज़ीरो को मैं लिख रही हूँ 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल सिंपली तो ऐसे मैं कह सकती हूँ, बट दिस इज़ नॉट डिफाइंड, है ना, दैट मीन्स दिस इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंड, रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। फिर देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, p/q, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर इंटीजर्स। अब वो कह रहा है रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। p/q का रेसिप्रोकल है q/p, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 1 मिलता है, ये इसका रेसिप्रोकल है। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल, मतलब ये रेसिप्रोकल है, मतलब p/q कब इक्वल होगा q/p के, ये नंबर है, ये रेसिप्रोकल के इक्वल तभी कब होगा जब ये p q के बराबर होगा, इधर q p के बराबर होगा। मतलब कब होगा, when p इज इक्वल टू q। अगर p इज इक्वल टू q होता है, किस टाइप के नंबर आएंगे, देखो जैसे माइनस, जैसे प्लस से शुरू करते हैं, +1/1, इसमें p भी 1 q भी 1, 2/2 p भी 2 q भी 2, 3/3 p भी 3 q भी 3, है ना। इधर से माइनस लें, -4 p भी -4 q भी -4, है ना। अगर मैं लेती हूँ 0/0 छोड़ देते हैं, क्योंकि 0 जो है 0 से तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, 0 को छोड़ देते हैं। रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, तो 0 उसमें नहीं आएगा, ठीक है, 0 तो रूल आउट हो गया कि उसमें नहीं आ सकता। तो इस टाइप के नंबर्स होंगे, तो इस टाइप के नंबर जो है इसको अल्टीमेटली ये क्या है, नंबर 1, ये भी 1, ये क्या है, कट कर देंगे तो दिस इज ऑल्सो 1, एक तो नंबर हमें मिल गया 1। एक 1 ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें रेसिप्रोकल बराबर है। अगर 1 मिला है तो हम -1 देखें, -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा कि आंसर 1 आए, कि -1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आए। तो -1 को अगर मैं -1 से करती हूँ तभी 1 आता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1, इसका मतलब -1 का भी रेसिप्रोकल -1 है। तो 1 और -1 दो नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल नंबर के बराबर है, समझ आई।
मतलब हम ऐसे सोचें कि कैसे कैसे होगा, इसके लिए आप थोड़ा सा हम ऐसे इस फॉर्म में लिखेंगे ना, हमें जल्दी से करेक्ट आंसर मिलता है कि रैशनल नंबर किस फॉर्म में है, p बाई क्यू, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो हमने कंसिडर नहीं करना, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हम ले सकते। तो हमने रेसिप्रोकल देखना कैसे आता है, p बाई क्यू को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आए तो वो रेसिप्रोकल है, तो ये आएगा q बाई पी, क्योंकि ये कट जाएंगे तो आंसर, तो q बाई पी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू, है ना। तो मतलब कि ये नंबर इसके रेसिप्रोकल के बराबर होना चाहिए, मतलब p बाई क्यू जो है बराबर हो q बाई पी के। वो कब बराबर होगा, जब p बराबर q होगा, है ना। अब p बराबर q के लिए मैं देखती हूँ कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। एक पहले नेगेटिव ले लिया, पॉजिटिव ले लिए, बट अल्टीमेटली कौन से नंबर है ये, अल्टीमेटली ये 1 है सारे, स्टैंडर्ड फॉर्म सबकी 1 आ जाएगी, 1/1 और मीन्स 1, तो एक तो नंबर हमारा 1 हो गया। 1 आया तो हम -1 को देख लेते हैं, तो -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मीन्स -1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर 1, तो -1 को -1 से करूँगी तो 1 आएगा, दैट मीन्स ये -1 रेसिप्रोकल है -1 का, ये दोनों सेम है। सो 1 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जिनके रेसिप्रोकल भी वही है जो ये नंबर है, 1 का रेसिप्रोकल 1 है, -1 का -1 है, क्योंकि 1 इंटू 1 इज़ 1 और -1 इंटू -1 इज़ 1। एज थर्ड है रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। आप देखो ये ज़ीरो होता है, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव, रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, कोई एक नंबर जो पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव सेम नंबर, मान लो 3 है यहाँ पे, इधर माइनस, इज 3 इक्वल टू -3, नो, कोई भी पॉजिटिव नंबर इसके नेगेटिव के इक्वल नहीं होगा। तो एक ज़ीरो बीच में रह गया, उसको देखते हैं। इफ़ आई राइट +0 और -0, इन दोनों में फ़र्क है कुछ नहीं, +0 इज सेम एज -0, अगर आप -0 लिखते हो या +0 लिखते हो वो ज़ीरो ही है, तो ज़ीरो इज़ ओनली नंबर जिसमें कि वो नेगेटिव के बराबर है, +0 इज़ इक्वल टू -0, जिसमें आप आंसर लिखो 0 इज़ द रैशनल नंबर दैट इज़ equal to its negative, as +0 is same as -0. Next है fill in the blanks. 0 has reciprocal. 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे आंसर 1 मिले, है कोई ऐसा नंबर, नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर 1 आ जाए, वो 0 ही आएगा, तो आंसर इज 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। नेक्स्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश, मीन्स दो नंबर्स हैं, आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, हमने अभी करा है ना 1 एंड -1। वैसे तो जब हम एक बार कर लेते हैं तो हमें ये दिमाग में रह जाता है, बट आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने सेम करा है, 2 नंबर दैट आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, मीन्स ये अगर एक नंबर ये है और इसका रेसिप्रोकल ये है तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब p और q बराबर है, मीन्स q और p बराबर है, मीन्स लाइक दिस जो हमने पीछे करा अभी, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, इसमें p इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाला नहीं लेना है। तो एक तो नंबर 1 है, और ऐसे ही हमने -1 को देखा था कि -1 को भी -1 से करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो 1 एंड -1, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़, -5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, एक तो माइनस है तो माइनस आएगा, और 5 का मैं अगर 1/5 करती हूँ तो ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, तो इस रेसिप्रोकल इज -1/5। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़ 1/x, x तो 0 इसलिए लिखते हैं नॉट इक्वल 0 कि अगर x 0 होगा तो 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, है ना। तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/x निकालना है, मतलब 1/x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 1 आए, तो क्लियरली दिस इज x/1, ये कट जाएगा x से, 1 कट गया 1 से, तो इसका आंसर है इज x/1 इज सेम एज x। नेक्स्ट पूछा है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज, प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर मीन्स एक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी करी है ना जिसमें दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट देखते हैं, इज दैट ऑल्सो ए रैशनल नंबर, है ना, वो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यही पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज व्हाट,
इज इट ए रैशनल नंबर और नॉट? यस, इट इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, सिक्स्थ है वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, और ये मैंने पीछे भी आपको बता दिया है कि रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर, अगर एक पॉजिटिव है रैशनल नंबर, उसका रेसिप्रोकल विल, इसका 1/a है, दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दैट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव 1 चाहिए, तो हमें माइनस चाहिए, तो माइनस का माइनस होगा एंड पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा। ओके।